तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वंडरवाल कांस्टेंट बी के बारे में, ये डिस्कस हो चुका था। तो देखिए डेल्टा V बराबर क्या होता है, एन बी, बताया था ना वॉल्यूम करेक्शन, बोलो बच्चे, है ना। तो अगर यहां से यूनिट ऑफ बी की बात करोगे तो यूनिट ऑफ बी क्या आएगा, तुमको साफ साफ दिख रहा है, डेल्टा V मतलब वॉल्यूम, ये हो जाएगा लीटर, और बटे में एन आएगा तो लीटर पर मोल, ये हमारा यूनिट ऑफ बी हो जाएगा, बी यूनिट ऑफ बी, ठीक है। अब हम लोग ये देखना है कि आखिर बी किसको रिप्रेजेंट करता है ना, बी जो है कौन सा फैक्टर बी को अफेक्ट करता है ना। तो थोड़ा सा बात को समझते हैं, खुद ही जैसा फील करना। जैसे मान लो कि यहाँ सिचुएशन ऐसे है, हमारे पास गैस ऐसे है, और एक सिचुएशन ऐसा है, ये अगला कंटेनर, और यहाँ पे गैस ऐसे, उतना ही गैस है। अब मुझे बताओ, मैंने बताया था कि डेल्टा V क्या होता है, डेल्टा V हमारा होता है वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन। और हम वॉल्यूम करेक्शन क्यों करते हैं, है ना बिकॉज, है ना, सम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, या डेल्टा V वैसे कहो ना सीधे, डेल्टा V क्या दिखाता है जरा मुझे बताओ। तो डेल्टा V के वॉल्यूम करेक्शन क्या दिखाता है जरा मुझे बताओ, मैं बता चुका हूं। ये हमारा डेल्टा V हमारा क्या दिखाता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैसियस मोलिक्यूल, गैसियस मोलिक्यूल, गैसियस मोलिक्यूल, गैसियस मोलिक्यूल के द्वारा वॉल्यूम दिखाता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैसियस मोलिक्यूल, ये ना बड़ा दिखाता है। जैसे मैं कह रहा था कि ये मोलिक्यूल है, तो हम बोलते हैं कि भाई जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम गैस का होगा, क्योंकि भाई ये गैस का मोलिक्यूल पूरे कंटेनर में फ्रीली मूव कर सकता है, यही ना हमारा कॉन्सेप्ट होता है। अब मुझे बताइए, ये मोलिक्यूल पूरे में मूव कर सकता है, ये गड़बड़ है बोलना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, जहां पे ये है, ये है, ये है, ये चार लोग जहां हैं उतने जगह पे चाह के भी मूव नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए एक क्लासरूम है, वहां 50 बच्चों की जगह है ना, लेकिन वहां पे 5 बच्चे बैठे हुए हैं, तो फिर ये बोल देना कि एक बच्चा जहां चाहे वहां बैठ सकता है, नहीं, जहां पे 4 लोग बैठे हैं वहां नहीं बैठ सकता। तो जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये पूरे में नहीं घूम सकता है, जितना इन सब का वॉल्यूम है, इन सब का वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम छोड़ के ये घूमेगा। जितना इन चारों का वॉल्यूम है, 1 2 3 4 का, ये वॉल्यूम छोड़ के बाकी जगह में घूम सकता है। जो वॉल्यूम उन्होंने घेर लिया वहां नहीं घूम सकता। किसी लोग डेल्टा V करेक्शन करते हैं, क्योंकि V हम लोग वो वॉल्यूम देते हैं, है ना, V बेसिकली वॉल्यूम ऑफ गैस होता है, और हम लोग V बार बार क्या मानते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मानते हैं, और कहते हैं कि जो कंटेनर का वॉल्यूम गैस होगा कि वो पूरे में मूव कर सकता है। तो इसीलिए वंडरवाल ने कहा कि नहीं, करेक्ट कर देते हैं भाई। मान लीजिए कंटेनर का वॉल्यूम V है और गैस का वॉल्यूम जो है डेल्टा V है, तो एक्चुअली कितने में फ्रीली घूमेगा, तो जो V माइनस डेल्टा P है वो एक्चुअल वॉल्यूम गैस का होगा, जहां पे फ्रीली वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो इसका कॉन्सेप्ट है। अब जरा मुझे बताइए, अगर ये मॉलिक्यूल कहे कि हम पूरे में घूम सकते हैं, तो एक बार को बात समझ में आएगी, क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल बड़े बड़े हैं कि छोटे छोटे हैं, बताओ। ये चारों मॉलिक्यूल बड़े बड़े हैं कि छोटे छोटे हैं, बताओ। छोटे छोटे हैं। लेकिन ये मॉलिक्यूल बड़ा है कि छोटा है, बताओ। ये वाला बड़ा है कि छोटा है, बोलो बताओ। बड़ा है। तो मुझे बताओ, ज्यादा वॉल्यूम करेक्शन की जरूरत कहाँ है, ज्यादा वॉल्यूम करेक्शन की जरूरत कहाँ है, ए में कि बी में? बी में आपको ज्यादा वॉल्यूम करेक्शन की जरूरत है भाई, ए में जरूरत नहीं है, बी में आपको ज्यादा जरूरत है वॉल्यूम करेक्शन, है ना। ये मॉलिक्यूल जो है ये पूरे में नहीं हो सकता, क्योंकि ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल है ना। और डेल्टा V है क्या, बेसिकली वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल। तो जरा मुझे बताइए, डेल्टा V की वैल्यू कहाँ ज्यादा आएगी, यहाँ ज्यादा आएगी, यहाँ ज्यादा आएगी? डेल्टा V में होगा कि डेल्टा VB? डेल्टा VB जो है वो बड़ा होगा, डेल्टा VB ग्रेटर देन डेल्टा VA होगा। दिख रहा है आपको साफ साफ? वो ऐसा इसीलिए होगा बच्चा, क्योंकि साइज बड़ा है। तो यहां से हमको क्लियरली समझ में आ गया कि मोर साइज मोर डेल्टा V, और डेल्टा V बराबर क्या है, N इंटू V। तो डेल्टा V ज्यादा, नंबर ऑफ मोल फिक्स है, तो B है ना ज्यादा, बोलो। तो B किसको मेजर कर रहा है जरा मुझे बताइए? तो B डायरेक्टली किसको रेफर किया, मोलिकुलर साइज को रेफर किया कि नहीं रेफर किया भाई? जितना ज्यादा बड़ा मोलिक्यूल होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम करेक्शन। तो B सीधे किसको रेफर करता है, या B प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोलिकुलर साइज। मोलिकुलर साइज, B refers to molecular size. More is molecular size, more is value of B. तो आपको ध्यान रखना है, A अट्रैक्टिव फोर्स को मेजर करता है और B जो है बच्चा मोलिकुलर साइज को मेजर करता है। तुमको साफ साफ दिख रहा है। मैं बताया था कि वॉल्यूम करेक्शन कैसे कैसे होता है, ऑलरेडी बता चुका हूं। तो वहां के बाद इसको देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो देख रहे हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ।
इसमें तो कुछ है नहीं, है ना। इसको अब मैं मिटा देता हूँ फटाक से। बी मोलिकुलर साइज। अच्छा मुझे बताओ, ये वंडरवाल रेडियस का नाम सुने हो क्या तुम लोग? वंडरवाल रेडियस का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? बोलो जी। जैसे हम पढ़े होगे, अगर यस तुम सर। लोग कुछ याद होगा तो मुझे बताओ। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, सबसे बड़ा किसका साइज है बताओ तो? बताओ सबसे बड़ा किसका साइज होता है, बोलो। नियॉन सर। होता है ना। पढ़े होगे कि इधर साइज क्या होगा, घटता जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, बट ये सबसे बड़ा, क्योंकि इसमें कौन सा रेडियस होता है? वंडरवाल रेडियस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वंडरवाल रेडियस? जैसे आप गैस की साइज की बात कर रहे हैं, गैस की साइज की बात कर रहे हैं, तो समझिए, जैसे मान लीजिए एक गैस है ए और ये गैस है, हाँ? तो गैस का साइज हम कैसे मेजर करते हैं? ऐसा थोड़ी कि उसका न्यूक्लियस लिए और यहां से उसका बाहरी डिस्टेंस लिया, ऐसे नहीं साइज मेजर करते हैं गैस का। ऐसे नहीं रेडियस मेजर किया जाता है। बाहर पता कहां होता, तो इलेक्ट्रॉन तो वेव टाइप का होता है। मत सोचिए कि सेंटर से आउटर सेल की दूरी ली और आर निकाल ली, ऐसे नहीं। ये पता नहीं होता है सेल कहां पे है। सेल तो इनफाइनाइट है ना। ऊपर से इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है, वेव नेचर हम मानते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो कैसे मोशन दिखाएंगे, समझ रहे हो, है ना। तो ऐसे नहीं मेजर किया जाता। तुम लोग पढ़े होंगे कि कैसे मेजर करते हैं लोग। आर तो दो भाई, ऐसा ऐसा दो एटम लेते हैं, दो एटम, है ना। और दोनों के जो न्यूक्लियस के बीच की दूरी होती है भाई, न्यूक्लियस तो फिक्स होता है, तो ये जो होता है, अगर ये दूरी डी है तो हम कहते हैं कि जो रेडियस होगा वो क्या होगा, d/2 होगा। तो किसी भी एटम का साइज जो होता है ना, वो क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बटे 2, न्यूक्लियस की डिस्टेंस बटे 2। अब पता चले कि ये दोनों छोटे छोटे हैं, ये दोनों छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, लेकिन दोनों पास पास नहीं आ रहे हैं, पास पास नहीं आ रहे हैं। तो यहां जो d/2 करेंगे और वहां से r निकालेंगे, तो r क्या आएगा, कम आएगा कि ज्यादा आएगा, बोलो। कम आएगा कि ज्यादा आएगा? ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पास पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बोलो। बोलो, नहीं आ रहे हैं ना पास पास। देखो दूर दूर मतलब ऐसे ही रुके हुए हैं दोनों, दोनों ऐसे ही रुके हुए हैं ना। तो आपको तो आर ही करना पड़ेगा d/2 से। पता चला अगर ऐसे ऐसे आ जाते, पास पास आ जाते, तो आपका आर क्या है, कम हो जाता, आर कम हो जाता। बट अगर पास पास नहीं आएंगे, आपके पास और कोई तरीका नहीं है। आपके पास सिर्फ एक ही अप्रोच है मेजर करने का। देयर इज ओनली वन अप्रोच टू मेजर डिस्टेंस, रेडियस। वो क्या, तो d/2। तो अगर मॉलिक्यूल दूर दूर है तो अपने आप उसका आर क्या है, ज्यादा आ जाएगा, या साइज क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, है ना। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा क्या आ जाएगा, साइज आ जाएगा। योगेश स्क्रीन पर प्रेजेंट करो, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं ना। अब मुझे बताइए, मॉलिक्यूल दूर दूर कब रहेगा, जरा मुझे बताइए। जब उसमें अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा कि रिपल्सिव फोर्स रहेगा, बताइए। अगर दो मॉलिक्यूल है, अगर दोनों में रिपल्सिव फोर्स है, तो पास पास रहेंगे कि दूर दूर रहेंगे, बोलो बोलो। दूर दूर, दूर दूर। और अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो कैसे आ जाएंगे, पास पास। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर क्या ज्यादा है, आर ज्यादा, या बेसिकली साइज ज्यादा, या बेसिकली साइज ज्यादा, या बेसिकली बी ज्यादा, तो हम कह सकते हैं रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल, बिटवीन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है। तो बी रिपल्सिव फोर्स को भी मेजर करता है। डायरेक्टली किसको मेजर करता है, मॉलिक्यूलर साइज को। घुमा फिरा के किसको मेजर करता है, रिपल्सिव फोर्स को भी मेजर करता है। तो अगर बी ज्यादा तो मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा, रिपल्सिव फोर्स भी ज्यादा। क्योंकि बार बार समझिए, आप जो साइज मेजर करते हैं d/2 से मेजर करते हैं। अब आपको ये थोड़े पता चलेगा कि ये दो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं इसलिए डी ज्यादा है ना, कि ये दोनों दूर दूर हैं इसलिए ज्यादा। ये कैसे पता चलेगा, ये पता ही नहीं चल पाएगा, समझ रहे। तो अगर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है तब भी साइज आपको ज्यादा मिलेगा ना, यानी वॉल्यूम करेक्शन ज्यादा करना पड़ेगा ना। कॉमन सेंस है यार, बड़ा सिंपल सा लॉजिक समझो ना। अगर दो लोग रोड पे चल रहे हैं तो साथ में एक बस भी चल सकती है। अब दो लोग लगे रोड पे लड़ाई करने, तो बस चल पाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। देखो नहीं, देखो जहां दो लोग लड़ाई किए, कालर पकड़ा पकड़ी हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, पूरा ट्रैफिक जाम। क्योंकि जब लड़ाई करेगा तो ज्यादा ज्यादा जगह घेर लेगा, समझ रहे हो, ज्यादा जगह घेरेगा, तमाशा भी देखेंगे सब। तो यही होता है हाल चाल, समझ रहे हो। रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा तो ज्यादा जगह उपाय करता है, साइज बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना बी किसको किसको मेजर करता है। तो ए का क्या फैक्टर है, बी का क्या फैक्टर है, कौन से फैक्टर किसको मेजर करता है, मैंने तुमको बता दिया है ना। तो थोड़ा बी का भी ट्रेंड बता दो भाई, है ना। बी को बता दो जरा, अरेंज इन बी, अरेंज इन बी, बी में अरेंज करो, अरेंज इन बी। पहला C2H6, CH4, H2O,
H2, दूसरा Cl2 O2 N2 H2। चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, दोनों का अरेंज करो फटाफट फटाफट करो, जल्दी जल्दी करो। अरेंज इन बी में अरेंज करना है। C2H6 दिए हैं, CH4 दिए हैं, H2O दिए हैं, H2 दिए हैं, दूसरा दिए हैं Cl2 O2 N2 हीलियम। आपको अरेंज करना है बी के वैल्यू में। चलिए अरेंज किया जाए। तो देखिए भाई, सबसे पहले कौन होगा बच्चे बताइए, पहली बार में, है ना। यहाँ देखो मॉलिक्यूल देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम देखिए, जितना ज्यादा एटम होगा साइज उतना ज्यादा होगा, तो आप समझ ही रहे होंगे। जितने ज्यादा लोग एटम हो जाएंगे उतना ज्यादा ज्यादा जगह घेरेंगे, है ना। यहाँ देखो कितने एटम है, ज्यादा एटम है तो सबसे बड़ा इसमें कौन हो जाएगा, C2H6। मोर इज नंबर ऑफ एटम, मोर इज साइज, ये बताने की जरूरत नहीं है। फिर कौन हो जाएगा, CH4। फिर कौन हो जाएगा, H2O। फिर कौन हो जाएगा, H2। ये बताने का जरूरत नहीं ना है कि मोर इज नंबर ऑफ एटम, मोर इज साइज, ये तो समझ ही रहे होगे ना। जितना ज्यादा एटम होगा उतना साइज होगा। थोड़ा इसमें बताओ, बताओ देखते हैं कौन बताता है, बोलो बताओ जी, बताओ मयंक बताओ। सर Cl2 N2 O, सर Cl2 N2 O2 H2। हाँ, Cl2 के बाद N2, फिर O2, फिर H2। वेरी गुड। ध्यान देना मूर्खो, N2 का ज्यादा होता है, O2 का कम होगा, समझ रहे हो ना। N2 का ज्यादा होगा, O2 का कम होगा, क्योंकि पढ़े हो ना पीरियोडिक टेबल, नाइट्रोजन का साइज बड़ा होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। तो आपने बी भी समझ लिया है, बी किस तरह से अरेंज होता है, ठीक है। अब ए किसको मेजर करता है, जरा मुझे बताइए तो। ए किसको मेजर करता है, कौन से फोर्स को, अट्रैक्टिव फोर्स। बी किसको मेजर करता है, रिपल्सिव फोर्स। तो ए और बी क्या करेगा, एक दूसरे को काउंटर करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर ए डोमिनेंट करेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, बी डोमिनेंट करेगा तो कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स। तो ए और बी एक दूसरे का अपोजिट होता है, ध्यान रखिएगा। वंडरवाल कांस्टेंट, ए इज अपोजिट ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट बी। ए सपोर्ट अट्रैक्टिव फोर्स, बी सपोर्ट रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। चलो, है ना, अरे बता देंगे और भी कुछ चीजें बता देंगे ए और बी के बीच में। पहले मुझे बताओ, तो अगर क्या ए ज्यादा होगा तो क्या बी कम होगा, ऐसी बात है क्या, बोलो। ए ज्यादा होगा तो बी कम होगा, बोलो, क्योंकि ए किसको मेजर कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स को। ए किसको मेजर करता है, अट्रैक्टिव फोर्स। और बी किसको मेजर करता है, रिपल्सिव फोर्स। तो देखने में तो ऐसा ही लगता है कि अगर ए ज्यादा होगा तो बी कम होगा, बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, समझ रहे हैं, है ना। अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स दोनों ज्यादा हो सकता है, समझ रहे हैं। क्योंकि बी मैंने बताया था कि डायरेक्टली वो किसको मेजर करता है, एक्चुअली मॉलिक्यूलर साइज को घुमा फिरा के हम कहते हैं किसको मेजर कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स को, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, खुद ही समझ जाओगे ना। क्वेश्चन है, विच इज कैरेक्टर स्टेटमेंट, विच इज कैरेक्टर स्टेटमेंट, विच इज कैरेक्टर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स, ठीक है। विच इज कैरेक्टर स्टेटमेंट, कैरेक्टर स्टेटमेंट कौन सा है, तो पहला ए Cl2 ग्रेटर देन O2, दूसरा B Cl2 ग्रेटर देन O2। अरे ए और बी वंडरवाल कांस्टेंट है भाई, ध्यान देना, कंफ्यूज मत कर जाना। फिर O2 ग्रेटर देन, सॉरी, O2 ग्रेटर देन Cl2। चौथा बोलो नन। बताओ कौन कौन सही है, बताओ कौन कौन सही है, बोलो तो, बोलो 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 बोलो, कौन कौन सही है, कौन सा ज्यादा होगा, बताओ किसका ये ज्यादा होगा, Cl2 का कि O2 का, बोलो। Cl2 का बताया, Cl2 का बताया था ना। ए किस पे डिपेंड करता है, मोलर मास पे, बताया था, याद करो, मैं बताया था। ए मोलर मास पे डिपेंड करता है। अगर नेचर सेम है तो दोनों नॉन पोलर गैस है भाई। मोलर मास ज्यादा तो ए का वैल्यू ज्यादा, इसका मोलर मास 71 है, पिछले लेक्चर को देखना, और इसका 32 है, तो उस हिसाब से हो जाएगा। बी क्या है, साइज पे डिपेंड करता है। क्लोरीन तो ऑक्सीजन से बड़ा ही होता है, अभी कैसे हम बताएं, तो तुम पता है कि क्लोरीन में ज्यादा बड़ा होता है, 17 इलेक्ट्रॉन है, 3 सेल है, 2 ही सेल है। तो ए और बी दोनों ज्यादा हो सकता है। ये मत सोचिएगा किसी का ए ज्यादा होगा तो उसका बी कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हैं, है ना। लगता है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स, तो हम कहेंगे Cl2 हैज more attractive force than O2 as well as more repulsive force than O2, है ना। O2 में अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों का दोनों Cl2 में O2 से
ज्यादा है। तो इस चीज को कभी कंफ्यूज मत करना कि अगर किसी का ए ज्यादा होगा तो बी कम होगा, ऐसा नहीं होता है। ए ज्यादा होगा तो बी भी ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं कर रहा हूं, कम तो होना ही चाहिए, कम भी हो सकता है। डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। किस पे डिपेंड करेगा? क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, है ना, क्या क्वेश्चन है। तो जब भी ए अरेंज करने को देगा तो ए के हिसाब से अरेंज करोगे, बी कहने को देगा बी से कहोगे, और अपने मन से अपने मन से ये नहीं कि भाई ये ज्यादा होगा तो बी कम होगा, ऐसा कुछ नहीं समझना है, ठीक है। इसलिए मैंने क्वेश्चन करवा दिया ना। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि आखिर बी होता क्या है। जैसे ये तो हमने बताया था कि ये डेल्टा पी हमारा क्या होता है, बी एक्चुअली होता क्या है। तो बी को हम को वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को वॉल्यूम। बी इज कॉल्ड एज को वॉल्यूम। और जो बी की वैल्यू होती है, बी की, वो आपकी होती है 4v या 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये जानते हो क्या है? वॉल्यूम ऑफ वन मोलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ वन मोलिक्यूल, है ना। अब तुम ये सोच रहे होगे कि तुमको तो यही लग रहा होगा कि बी क्या है? मॉलिक्यूलर साइज को मेजर करता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बी क्या मेजर करता है, मॉलिक्यूलर साइज को मेजर करता है। तो हम ये भाई मान लो, जैसे ये बताया था ना कि बी क्या मेजर करता है, डेल्टा वी को। मान लो 5 मॉलिक्यूल है ना, और मान लो कंटेनर का वॉल्यूम है 100 लीटर या 100 ml है, और इनका एक का वॉल्यूम भी है। तो तुम सोच रहे हो कि 5 भी घटा देते हैं, है ना, और इतने जगह में फ्रीली घूम सकता है। ऐसे नहीं होगा बच्चा। जानते हो कितना जगह घटाना पड़ेगा? 5 into 4 घटाना पड़ेगा, 4 गुना जगह घटाना पड़ेगा। अगर मान लो वॉल्यूम मॉलिक्यूल का भी है और इसका 100 है, तो कोई कहेगा कितना फ्री स्पेस है गैस के लिए, या आइडियल वॉल्यूम कितना है इस कंटेनर का, व्हाट इज आइडियल वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर। इफ वॉल्यूम का अगर भी है, और अगर इसमें एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी है, और कंटेनर अगर 100 ml का, अगर कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज आइडियल वॉल्यूम और फ्री स्पेस फॉर गैसियस मॉलिक्यूल, तो आप 5 भी नहीं करेंगे, उसमें 4 से गुना करेंगे। समझ रहे हैं? अब यही हम लोग को समझना है कि आखिर 4 से गुना क्यों करते हैं, क्यों 4 से गुना किया जाता है। क्यों जो बी होता है, को वॉल्यूम होता है, वो एक्चुअल वॉल्यूम के 4 टाइम्स होता है। तो आप ध्यान भी रखेंगे, पूछता है तो ध्यान रखना है, को वॉल्यूम इज 4 टाइम्स कौन सा? एक्चुअल वॉल्यूम के 4 गुना होता है। ये क्यों होता है? तो इसको एक सिंपल सा एग्जांपल से समझ लिया जाए ना। जैसे देखिए, अब मैं जो लिख दिया उसको मैं मिटा देता हूं, जो मैंने लिख दिया उसको पहले मैं मिटा दूं, फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो बी आपको समझ गया क्या होता है? 4 गुना होता है। क्यों होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, है ना। तो देखिएगा 4 गुना क्यों होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल है यहाँ पर, उसका रेडियस r है। अब पता चला एक दूसरा मॉलिक्यूल आ गया ऐसे उसका भी रेडियस r है। तो आपको क्या लग रहा है कि दोनों का वॉल्यूम कितना होगा? अगर इसका वॉल्यूम भी है, भी का मतलब कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका भी वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो उतना ही जगह घेरेगा क्या? दोनों मिलकर 2v जगह घेरेगा क्या? तो ऐसा नहीं होता है बच्चा। दोनों मिलकर 2v जगह कोनो जन्म में नहीं घेरेगा, समझ रहे हो। यहाँ थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा। देखो भाई, जब भी हम रेडियस लेते हैं तो पूरा लेंगे ना, स्फेरिकल वॉल्यूम है ना, तो ये पूरा वॉल्यूम हमें लेना पड़ेगा। पूरा ये r हमें रखना पड़ेगा कि एक r हम रेडियस लेंगे और इसका पूरा में कहेंगे कि 2 मिलके घेर रहा है ऐसे, ये है ना। अगर हम यहाँ से 2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से होगा, मानेंगे कि ऐसे घेर रहा है। ऐसा इसलिए कहते हैं कि पता चले कि मान लो ये मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल सिर्फ यही नहीं ना आके जुड़ सकता, इससे हो सकता है इधर से आ जाए ऐसे, हो सकता है इधर से आ जाए ऐसे, हो सकता है इधर से आ जाए ऐसे, किधर से भी आ सकता है, किसी भी डायरेक्शन से यहाँ पे आ सकता है ना। तो 2 मॉलिक्यूल मिलकर कितना जगह घेरेगा आपको? अगर पूरा इतना जगह खाली है तब आप एज्यूम कर पाएंगे कि 2 मॉलिक्यूल है, एक ये और एक ये, क्योंकि ये किधर से भी आ सकता है। तो अगर इतना जगह नहीं रहेगा, पता चला यहाँ एक मॉलिक्यूल है, तो सोचोगे यहाँ बगल में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन, रैंडम कोलिजन होने के लिए हर तरफ से कोलिजन होता है, हर तरफ से जगह होना चाहिए। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? हर तरफ से होना चाहिए, समझ रहे हैं, तब हम मान पाएंगे कि कोलिजन हमारा हो रहा है अच्छे से, है ना। नहीं तो इधर से आ जाएगा तो इधर से कोई टकरा ही नहीं पाएगा आगे, प्लीज समझ रहे हैं। तो रैंडम कोलिजन में हर तरफ से जगह चाहिए, समझ रहे हैं, तभी आप ये जूम कर पाएंगे ना। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर एक मॉलिक्यूल भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है और दूसरा भी है, तो ऐसा नहीं मानेंगे कि अगर इतना जगह है
तब आप 2 मॉलिक्यूल मान सकते हो कि 4 मॉलिक्यूल नहीं, 5 मत समझना, यही एक है और ये दूसरा है, कहीं से भी आ सकता है। मतलब अगर इतना जगह है तब 2 लोग टकरा सकते हैं आपस में, समझ रहे हो? 2 मॉलिक्यूल का कोलिजन हो सकता है, यहां से प्रेशर हमारा जनरेट होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे बच्चा? ये और ये कहीं से भी, इसके लिए चारों साइड से जगह हमें खाली करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ 2 लोग मिलके कितना जगह घेर लिए, बताओ? इस पूरे का गैस का वॉल्यूम का कितना आया स्फीयर, इसका कितना आएगा वॉल्यूम, जरा मुझे बताओ तो। 4/3 पाई 2r का क्यूब ना हो जाएगा जी, इसका रेडियस r + r 2r हो गया ना। और ये वॉल्यूम कितने लोग मिलकर घेरे हैं, ये बड़े वॉल्यूम में कितना गैस मोलिक्यूल है बताओ? कितना गैस मोलिक्यूल? मत कहना कि 5 को है, 2 ही है, एक ये और एक ये किधर से भी आ रहा है इसमें, इधर उधर किधर से भी। जैसे हम हैं और हमारा कोई दोस्त है, कह रहा है यार अपने पास मेरे लिए जगह रखो, है ना? तो ऐसा नहीं तुम कहोगे कि भाई इधर रखेंगे, चारों साइड में अगर कर हम अपने पास जगह रखो, आपको चारों साइड में जगह रखना पड़ेगा, पता ना किधर आके रहना चाहे, समझ रहे हैं? तो समथिंग लाइक दैट, है ना? तो इसलिए यहाँ पूरे में हम मानेंगे कि 2 मॉलिक्यूल है तो बटे 2 कर दीजिए, तो कितना आ रहा है जरा मुझे बताइए? डिवाइड करने के बाद ये 2 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हुआ, इसका और इसका मिला के 2 का, तो 1 का वॉल्यूम बटे 2, तो कितना आएगा जरा मुझे बताओ तो? 4 × 4/3 पाई r क्यूब आया कि नहीं आया? बोलो, आया? तो यही को वॉल्यूम होता है। दिस इज कॉल्ड एज को वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड एज को वॉल्यूम, इसी को को वॉल्यूम बोलते हैं। तो ध्यान देना, वॉल्यूम और को वॉल्यूम अलग अलग होता है। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल एंड को वॉल्यूम both are different thing. Volume of molecule and co-volume both are different thing. Volume is 4/3 pi r cube and co-volume is 4 × 4/3 pi r cube. ठीक है? ठीक, तो आप समझ गए होंगे को वॉल्यूम का क्या चक्कर है, समझ रहे हैं ना? को वॉल्यूम का चक्कर क्या है आप समझ गए होंगे। बी ये क्या मेजर करता है ये भी आप समझ गए होंगे। तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना? अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। हाँ क्या बोलो? बोलो बोलो सर वो 2 से डिवाइड वहां पर क्यों किए थे? अरे 2 मॉलिक्यूल था ना यार, वो कितने लोगों का वॉल्यूम मेजर किए थे बताओ? वॉल्यूम जो आधा मोल के लिए, तो हमने ये वंडरवाल इक्वेशन लिखा था आपके सामने, दिस इज आवर वंडरवाल इक्वेशन। फाइनल में सब बता दिया हूं, और ये आधा मोल के लिए मैंने वंडरवाल इक्वेशन लिखा, देखिए n = 1/2 लिख दिया ना। आता है एग्जाम में आधा मोल के लिए 1 मोल के लिए लिखिए, ठीक है? ये सब आप समझ गए हैं, यूनिट मैंने बता ही दिया है, ए और बी मैंने बता ही दिया है ना, बी बता ही दिया। तो ये थोड़ा सा जरा क्वेश्चन कर लिया जाए भाई, है ना? क्वेश्चन भी कर लिया जाए ताकि आप लोगों को देखे कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इफ रेडियस of gas is radius r radius 1 nanometer बराबर 1 nanometer, what is value of b, what is value of b? चलो बताओ बच्चों कैसे होगा। तो ध्यान दो, सब लोग ध्यान देना, सारे बच्चे ध्यान देना कि कैसे होगा, ठीक है ना? सारे बच्चे ध्यान देना कैसे होगा ये, ठीक है? देखो अब बी का अगर वैल्यू पूछेगा तो पहले यूनिट पे ध्यान देना कि बी का यूनिट क्या होता है। मैं पहले बता चुका हूं, जो बी का हमारा यूनिट होता है, ब्लर आ रहा है। बोलो मत ब्लर नहीं आएगा। बी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है बताओ? लीटर पर मोल। यार अपना स्क्रीन हटाओ भाई, स्क्रीन हटाओ, ब्लर नहीं है, समझ रहे हो, है ना? एकदम ब्लर नहीं है, बिल्कुल क्लियर है ना? बोलो मत तुम लोग, है ना? अगर ब्लर है तो बाहर जाके फिर वापस चले आओ, एकदम बिल्कुल 100% क्लियर है। तो अब तुम पूछोगे आप ये कैसे गारंटी दे रहे हैं? मैं इसलिए गारंटी दे रहा हूं कि मैं इस रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं। तो अगर मान लो तुम्हारा ब्लर भी है तो शांति से सुनो, है ना? क्योंकि मैं इसकी अभी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, है ना? अभी शाम को 1.5 घंटे बाद यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर हमको व्हाट्सएप मैसेज कर देना, अगर चैनल का नाम नहीं होगा तुम लोगों के पास, मैसेज करना, वहां पे रहेगा। तो हाँ आधा घंटा का लेक्चर है, मान लो आधा घंटा 35 मिनट का, तो बढ़ा के देख लेना जहां छूटा होगा, है ना? फटाफट 10 मिनट में हो जाएगा पूरा रिवीजन, ठीक है? तो देखो इसका यूनिट होता है लीटर पर मोल, है ना? बी का ध्यान देना यूनिट, है ना? मैंने बताया था नहीं पर मोल के लिए। तब बी हमारा क्या मैंने बताया था? बी मैं क्या बताया था जरा मुझे बताइए? 4 × 4/3
पाई आर क्यूब। एक मोलिक्यूल का नहीं होता है, पर मोल का होता है। साथ में इसमें किससे गुना करना पड़ेगा? बाबा जी भैया 2 नंबर, तब बी की वैल्यू आएगी। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वन मोलिक्यूल। 4 से गुना कीजिए तो को वॉल्यूम ऑफ वन मोलिक्यूल। ये क्या? वॉल्यूम ऑफ वन मोलिक्यूल। ये क्या हुआ बताओ? पढ़ सकते हैं इसको? को वॉल्यूम ऑफ वन मोलिक्यूल। और जब Na से मल्टीप्लाई करोगे तब बी की वैल्यू आएगी, क्योंकि बी की वैल्यू क्या होती है? लीटर पर मोल में होती है। ठीक है, तो यूनिट समझ लो अच्छे से, चेंज करने के लिए नहीं होगा दिक्कत। तो मैं बी की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। तो देखो 4 into 4/3 पाई आर कितना होता है? 1 नैनोमीटर, मतलब 10 की पावर -9 का क्यूब मीटर में। 1 नैनोमीटर बराबर जानते हो ना? 1 नैनोमीटर क्या होता है? 10 की पावर -9 मीटर, है ना, का क्यूब हो जाएगा, है ना। इनटू क्या हो जाएगा? बाबा जी का वैल्यू जानते करते हो, 6 × 10 की पावर 23, जानते हो ना? 6 × 10 की पावर 23, है ना। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ? 16/3 पाई, इधर से 27 और उधर से 23, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4। अभी ये मीटर क्यूब में आया, ध्यान देना, ये मीटर क्यूब में है ना। और तुमको किस में चाहिए यूनिट? यहाँ ध्यान दो, लीटर पर मोल में है। लीटर पर मोल इन जनरल यूनिट होती है, समझ लो। अब वहां मीटर क्यूब पे आएगा तो मीटर क्यूब में कर लेना। फिलहाल मैं लीटर पर मोल में निकालना चाह रहा हूं। अब तुमको ये भी पता होना चाहिए कि जो 1 मीटर क्यूब है दैट इज 1000 लीटर होता है। शायद पता नहीं है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन होता है। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है। आप लोग को ये भी पता होना चाहिए ना। ये कितना हो जाएगा? 16/3 इंटू पाई इंटू 6 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 3 लीटर। लीटर, समझ रहा? अब इधर से आप चाहिए तो इनको खा जाइए सर, और खाने के बाद इसको भी खा जाइए, तो 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 32 पाई। 32 पाई इंटू 0.1 लीटर, है ना। तो ये बी की वैल्यू आएगी, है ना। अगर बी का वैल्यू कभी भी देगा तो इसी तरह से आप निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, चाहे आर रेडियस एंगस्ट्रॉन में देगा या कैसे भी देगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो बी का सवाल देता है, उल्टा सवाल भी कई एक बार देता है ना। तो बी का वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे, 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, सिर्फ कैलकुलेशन करना होता है, वेगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कैसे है ना। मिटा देना, यही है। Na से लीटर पर मोल होता है, तो मीटर क्यूब में चेंज करके लीटर में करोगे, ठीक है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। बोलो मिटा ना, बोलो बोलो जी। यस सर। अब मिटा दिए तब क्या है, सब चोरे हो क्या एक नंबर के? If value of B is 4 liter per mole, what is radius? कैसे बनेगा बोलो, कैसे बनेगा बताओ, बताओ कैसे बनेगा? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो बोलो जी, बन जाएगा। बी बराबर क्या लिखोगे? बी बराबर 4 × 4/3 पाई आर क्यूब इंटू बाबा जी। और मैं बार बार कर रहा हूं, ये लीटर में है, तो लीटर को किसमें चेंज कर लेना? मीटर में। लीटर को किसमें चेंज करना? मीटर में। आर का वैल्यू तुमको बताना पड़ेगा, या तो मीटर में, या तो सेंटीमीटर में, या तो एंगस्ट्रॉन में। तो लीटर मत ले लेना, ना गायब हो जाओगे, समझ नहीं आएगा फिर। तो ये क्या कर देना, 4 × 10 की पावर -3, ये मीटर क्यूब हो गया, है ना। ये मीटर क्यूब में हो गया, बराबर 4 यानी 16/3 पाई आर क्यूब। बाबा जी की वैल्यू जनवे करते हो, 6 × 10 की पावर 23। अब यहां से सोल्व करोगे तो आर आएगा। आर की वैल्यू किस में आएगी? आर किस में आएगा? इन मीटर। आर मीटर में आएगा। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बोलो, समझ में आ रहा क्या किए हैं? अरे भाई लीटर है तो उसको मीटर क्यूब में चेंज किए हैं, पता था ना भैया। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो 1 लीटर बराबर कितना? तो बट 1000। तो 10 की पावर -3 से गुना करोगे तो मीटर क्यूब में चला जाएगा। मैं बता दिया, तुम सोच रहे हो क्यों बता दिए? इसीलिए बता दिए कि फार्मूला आते हुए वहां सवाल गलत ना हो जाए, समझ रहे हो। गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए बता दिए कि एक सवाल, ठीक है। बी कैसे निकालते हैं, 20,000 कैसे निकालते हैं, बड़ी बात सवाल आता है, ठीक है। और बाकी ये बी भी तो हम बता ही दिए हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो सवाल आएगा वंडरवाल इक्वेशन पे, तो ये मैंने बता दिया तुम लोगों को, समझ गया ना कैसे करना है? बोलो यस सर। बोलो,
आसान तो है, कुछ है थोड़ी, बस खाली बता रहा हूँ कि गलती ना हो तुमसे ना। वंडरवाल इक्वेशन पे सवाल नहीं आता है जनरली, बट आएगा अभी तो बड़ा सिंपल सिंपल सवाल आता है, मैं बता दे रहा हूँ, देखो कर लेना, गलती मत करना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ए वंडरवाल गैस, वंडरवाल गैस, रियल गैस, ए रियल गैस इज टेकन at 27 degree centigrade in 10 liter. What is pressure? What is pressure? If van der Waal constants are 2, याद नहीं आ रहा है यार। ATM liter square, mole square and 0.5 liter per mole ना। The real gas is taken at 27 degree in 10 liter. What is pressure if van der Waal constant? Take 1 mole gas. Take 1 mole gas. मोल नहीं दिया तो उन्हें मान लेते हैं मोलर वॉल्यूम वगैरह कुछ दे देगा, पर मैंने यहाँ बोल दिया कि 1 मोल आपको गैस देना। तो चलिए सॉल्यूशन बताइए भाई, क्या लिखा जाएगा बताइए। P van der Waal कांस्टेंट में P हमें निकालना है, प्लस A की वैल्यू कितना रखें बताइए। A की वैल्यू दिख रहा है क्या आपको? देखिए यही ये है, यूनिट से पहचानिएगा, यूनिट से पहचानिए, यही van der Waal कांस्टेंट A है, A का यूनिट यही होता है। तो A n स्क्वायर और बटे V स्क्वायर, V स्क्वायर मतलब किसका? 10 का स्क्वायर, V माइनस n मोल 1 इंटू B बराबर nRT तो बराबर n1 R की वैल्यू 0.082 इंटू 300। सोल्व कर लोगे बच्चे, सोल्व कर लोगे तो प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी, सोल्व कर लोगे तो प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी, सोल्व करने पे किसकी वैल्यू आएगी? प्रेशर की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये देखो ये van der Waal इक्वेशन का बेसिक मैंने तुमको बता दिया कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, ए और बी किस पे डिपेंड करता है, कैसे कैसे ए बी का हाल चाल होता है, कैसे कैसे सिंपल सवाल आता है। समझ रहे हो, ये मैंने बेसिक बताया है। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, धीरे ना है अब। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी तक हम लोग वो पढ़े हैं, बेसिक ही पढ़े हैं, अब थोड़ा आगे आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। चलिए, तो हमने van der Waal इक्वेशन पढ़ लिया, क्या होता है, कैसे होता है, ए के बारे में पढ़ लिए, बी के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, अब लोग van der Waal इक्वेशन को अलग अलग कंडीशन में पढ़ेंगे। van der Waal इक्वेशन है डिफरेंट कंडीशन, van der Waal इक्वेशन है डिफरेंट कंडीशन, van der Waal इक्वेशन है डिफरेंट कंडीशन, है ना। तो वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, van der Waal इक्वेशन है डिफरेंट कंडीशन, van der Waal इक्वेशन at different condition, van der Waal इक्वेशन at different condition, van der Waal इक्वेशन को हम अलग अलग कंडीशन में पढ़ने जा रहे हैं बच्चा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर। वेरी लो प्रेशर मैं कह रहा हूं, लो नहीं, वेरी लो प्रेशर। वेरी लो प्रेशर का मतलब वॉल्यूम ऑलमोस्ट, प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो। अब मुझे बताओ भाई, अगर प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो होगा तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा बताइए बच्चा। अगर प्रेशर लगभग जीरो तो वॉल्यूम लगभग बोलो वॉल्यूम जीरो तो प्रेशर जीरो तो वॉल्यूम कितना? इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट। सोच रहे हो जी, अरे उल्टी इन्वर्सली ना होता है। बोलो, प्रेशर कब जीरो? जब वॉल्यूम इनफाइनाइट। भाई वॉल्यूम बहुत ज्यादा तो प्रेशर जीरो, समझ रहे कि नहीं। तो जब प्रेशर जीरो तो वॉल्यूम लगभग इनफाइनाइट, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ रहे हैं, ये हमेशा होता है, आइडियल गैस हो, रियल गैस हो। van der Waal ही थोड़े कहे कि नहीं होगा, van der Waal ने भी कहा कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। देख लो, है ना, देखो पी रियल वी रियल बराबर, है ना, ZnRT से करके देख लो, आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनवर्सली क्या होता है, तो वॉल्यूम लगभग इनफाइनाइट। चलो, तो van der Waal इक्वेशन की बात कर लेते हैं, है ना। तो क्या होता है, P प्लस n स्क्वायर बटे V स्क्वायर, है ना,
V माइनस NV बराबर nRT। चलो बच्चे जरा मुझे बताओ, अगर वॉल्यूम इनफाइनाइट हो गया, अगर इनफाइनाइट हो गया तो इनफाइनाइट से किसी भी चीज को भागेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, बोलो जी। अगर इनफाइनाइट से किसी चीज को भाग दे देंगे, जैसे 2/इनफाइनाइट क्या होता है बताओ तो, 2/इनफाइनाइट क्या होगा, बोलो जीरो ना होगा, बोलो। तो अगर वॉल्यूम जो तुम्हारा इनफाइनाइट हो गया तो इनफाइनाइट से किसी भी चीज को भाग दिए तो गलत। चलो एक बात और बता दो, इनफाइनाइट माइनस 2 कितना होगा बोलो, इनफाइनाइट में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा बोलो, इनफाइनाइट फाइनाइट ना आएगा। समझ रहा हो, बहुत ज्यादा में से थोड़ा बहुत घटाने से थोड़ा कुछ होने वाला है। तो अगर बहुत ज्यादा में से घटाओगे, अगर बहुत ज्यादा में से कुछ घटा भी दोगे NB, तब भी ये क्या रहेगा, VA रहेगा। तो जरा मिला जुला के बताओ इक्वेशन किस तरह से चेंज हो गया, ये P हो गया है तो गया, और इधर क्या बचा, V बराबर क्या हो गया, nRT। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, इक्वेशन कैसा हो गया ये, PV बराबर nRT। तो कैसा इक्वेशन हो गया जरा मुझे बताइए तो, कौन सा इक्वेशन हो गया PV बराबर nRT, कौन सा इक्वेशन बोलो, आइडियल गैस का ना हो गया, आइडियल गैस का ना हो गया, ये आइडियल गैस का ना हो गया भाई, ये हो गया आइडियल गैस का हो गया। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको, कि वेरी लो प्रेशर पे रियल गैस कैसा बिहेवियर शो करेगा बताइए। वेरी लो प्रेशर पे जो रियल गैस है, वंडरवाल गैस है, वो आइडियल गैस बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो अब आप, मैं लिख दिया हूं, अगर आप लिख लिए होंगे तो मैं बताऊं, मैं लिखना मुझे मिटाएं, बोलो बच्चे। यस सर। मिटाएं बोलो। तो मैं मिटा दे रहा हूं ये सब ना, तो ध्यान देना। वेरी लो प्रेशर पे क्या हो रहा है समझिएगा तुम लोग, क्या क्या मैंने बताया है तुमको, है ना। वेरी लो प्रेशर पे क्या होगा बच्चे, है ना, ये रियल गैस बिहेव या बिकम, सीधे कहो आइडियल, आइडियल हो गया, रियल गैस आइडियल हो गया। तो जरा मुझे बताओ ए की वैल्यू कितनी, आइडियल गैस में ये होता है कि नहीं होता है, बोलो बोलो, अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है, नहीं नहीं होता है ना, रिपल्शन होता है क्या, कुछ नहीं होता है। तो ए बराबर B बराबर 0। अब क्या कहोगे, नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स कहोगे, ना तो कोई अट्रैक्टिव फोर्स है बच्चा, ना तो कोई रिपल्सिव फोर्स है। किसी के बारे में बात नहीं करोगे कि ना तो कोई अट्रैक्टिव फोर्स है बच्चे, ना तो कोई रिपल्सिव फोर्स है बच्चे। अब PV बराबर मैं क्या कह रहा हूं, nRT, तो कोई अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स नहीं है, आइडियल गैस हो गया। मुझे बताओ Z की वैल्यू कितनी होगी आइडियल गैस के लिए, 1 होगी। क्यों, Z बराबर हम क्या बताए थे, याद है कुछ, Z बराबर क्या बताए थे, PV बाई nRT। ऐसे क्या देख रहा हूं, नहीं बताया Z बराबर PV बाई nRT, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, बोलो बताया तो है, yes, नहीं बताया है। Z बराबर PV बाई nRT बताए थे, तो जब दोनों बराबर है तो Z बराबर क्या हो जाएगा 1। तो ये सब ध्यान रखना, ये सब पूछता है। वेरी लो प्रेशर पे A क्या होगा, B क्या होगा, Z क्या होगा, समझ रहे हो। हाँ बोलो बोलो सर, A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0 कैसे हो गया सर। अरे मर्दे कौन सा गैस है, पहले मुझे बताओ कौन सा इक्वेशन हो गया, बताओ कौन सा इक्वेशन हो गया बताओ। तो आइडियल गैस में भी कहां से आ गया बताओ, तब लेकिन सर ये तो रियल का मतलब आया ना, रियल गैस इक्वेशन से। अरे गजब हो तुम भी यार, तुम गजबे है, ये हो अजीब तरह के इंसान हो। मुझे बताओ, अरे जब यहाँ जब PV P रियल बराबर V रियल nRT हो गया तो आइडियल गैस हो ही गया ना इक्वेशन। PV बराबर nRT ही तो होता। मुझे तो आइडियल गैस क्या होता है बताओ, व्हाट इज आइडियल गैस बताओ, तो आइडियल गैस होता क्या बताओ, जहां पे भी PV बराबर क्या होगा, nRT होगा, वही आइडियल गैस होता है। और ये क्या रियल प्री अलग अलग थोड़े होता है प्रेशर, ये कौन सा प्रेशर होता है जरा मुझे बताइए। ये रिले प्रेशर ना होता है, रिले वॉल्यूम ना होता है। आइडियल प्रेशर क्या होता है जरा मुझे बताइए। तो आइडियल प्रेशर तो कोई मेजर ही नहीं कर सकता है, समझ रहे हैं। आइडियल प्रेशर तो कोई मेजर नहीं करता है। हम प्रेशरवा मेजरे ना करते हैं, PV इक्वल टू nRT लगाते हैं तो कि अपने मन से प्रेशर रखते हैं। बैरोमीटर से प्रेशरवा मेजरे ना करते हो, मैनोमीटर से कि नहीं मेजर करते हो। और जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर लेते हो वही ना कंटेनर का वॉल्यूम लेते हो, कोई और वॉल्यूम ले लेते हो। तो जो तुम वॉल्यूम लेते हो वही ना वॉल्यूम है, वही है। हम हर बार जो प्रेशर मेजर होता उसी को प्रेशर लेते हैं, रियल प्रेशर लेते हैं, रियल वॉल्यूम ही लेते हैं, समझ रहे हो। लेकिन दिक्कत यह है कि वो nRT के बराबर नहीं आता है, nRT के बराबर नहीं आता। मैं समझाया तो था कि आप प्रेशर डबल करेंगे तो वॉल्यूम आधा नहीं होगा, प्रेशर डबल करने पे वॉल्यूम आधा नहीं होगा, समझ रहे हैं। मैं समझा चुका हूं इसको।
प्रेशर डबल करने पे वॉल्यूम आधा नहीं होगा। समझ रहे हैं नहीं मेरी बात आप लोग? बोलिए, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो यार। बताया था ना सर भले कि प्रेशर डबल करने पे वॉल्यूम आधा नहीं होगा। सर क्लास भले नहीं मतलब पहले जी। वो सर वॉल्यूम अगर कम भी हो तो भी मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही थोड़े, मतलब तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होगा ही उनमें। गजब आदमी वॉल्यूम भले ही पीवी लेकिन कम बराबर है। पागल हुआ तो क्या तुम? जब पीवी बराबर एनआरटी आई है क्या, तो कहां से अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स होगा जरा हमको बता दो तो। जब पीवी बराबर एनआरटी आ गया तो कैसे अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स होगा जरा बताओ, ये बताओ। जब पीवी बराबर एनआरटी आ गया तो कैसे अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स होगा? तुमने किया क्या? वेरी लो प्रेशर लिया, प्रेशर को ऑलमोस्ट जीरो कर दिया। जब प्रेशर को ऑलमोस्ट जीरो कर दिए तो अपने आप तुम्हारा इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, इक्वेशन को ना। और जो भी गैस इस इक्वेशन को मानेगा वो हमेशा कैसा गैस होगा जरा मुझे बताओ? आइडियल गैस होगा। तुम थोड़ा थोड़ा करो, तुम गजबे ही हो लग रहा है, क्लास वाला नहीं करते हो तुम, पढ़ते भी नहीं। देखो इधर, वेरी लो प्रेशर का मतलब मॉलिक्यूल कम की बहुत कम, या छोड़ो वॉल्यूम इनफाइनाइट का क्या मतलब हुआ बताओ? इनफाइनाइट वॉल्यूम समझते हो? मतलब गैस मॉलिक्यूल के बीच डिस्टेंस ज्यादा की बहुत ज्यादा, बताओ ज्यादा की बहुत ज्यादा, बताओ बताओ। इनफाइनाइट वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ? बहुत ज्यादा। अब मुझे बताओ, जब अगर ये दूरी इनफाइनाइट होगी तो कौन सा फोर्स होगा जरा हमको बता दो तो। इनफाइनाइट दूरी पे कौन सा फोर्स तुम कहोगे बताओ? कौन सा फोर्स कहोगे इसमें? अट्रैक्टिव की, रिपल्सिव की, कुछ नहीं, बताओ क्या कहोगे बताओ? जब वॉल्यूम इनफाइनाइट है तुम कह रहे हो तो इसका वॉल्यूम इनफाइनाइट तो दूरी भी इनफाइनाइट। अगर दूरी इनफाइनाइट होगी तो जरा मुझे बताओ कौन सा फोर्स लगेगा? कोई फोर्स लगेगा? कोई फोर्स नहीं लगता है। कल मैं पढ़ाया था तुम लोगों को यार कि जितने भी फोर्स होते हैं सारे के सारे किसके होते हैं? आर के या तो क्यूब के प्रोपोर्शनल होते हैं, आर की पावर 4 के होते हैं, या तो आर की पावर 6 के होते हैं। कल है ना पढ़ाया जी सब? पिछली बार बताया नहीं सब? बोलो ऐसे क्या देख रहे हैं? सब नहीं बताए हैं? बताया सर। हाइड्रोजन बॉन्ड आर के पावर क्यूब के होता है, आर की पावर 4 के होता है, आर की पावर 6 के होता है। मतलब डिस्टेंस बढ़ने पे फोर्स क्या होता है? घटता है कि बहुत तेजी से घटता है? बताइए, घटता है कि बहुत तेजी से घटता है? आर की पावर 6 मतलब बहुत तेजी से घटता है, समझ रहे हैं? तो अगर वॉल्यूम इनफाइनाइट है तो दूरी बहुत ज्यादा हो गई, दूरी बहुत ज्यादा हो गई तो अट्रैक्शन रिपल्सन खत्म हो गया, समझ रहे हैं? आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? हमको नहीं समझ में आ रहा है यार। ये सब क्या सोच रहे हैं कि थोड़ा सा होगा? ये थोड़ा बड़ा सा का कोई चक्कर नहीं है। ऑल आर मैथमेटिकल मॉडल। देखो तुम लोग चक्कर क्या है ना कि तुम लोग फिजिकली फील करना चाह रहे हो, फिजिकल। देयर इज नथिंग फिजिकल मॉडल, समझ रहे हो कि नहीं? कोई भी चीज फिजिकल नहीं है, समझ रहे हैं? कि थोड़ा सा तो होगा, थोड़ा सा तो अट्रैक्शन होगा, थोड़ा सा रिपल्सन होगा, तो ए और बी क्यों जीरो होगा? तो हम इसलिए कहेंगे कि भाई सीधे सीधे हमारा जो आइडियल रियल गैस इक्वेशन हो, आइडियल गैस इक्वेशन में चेंज हो गया है ना। अगर आइडियल गैस इक्वेशन में चेंज हो गया मतलब ना तो कोई अट्रैक्शन है ना तो कोई रिपल्सन है, क्योंकि जो भी इक्वेशन पी वी इक्वल टू एनआरटी को मानता है वहां पे कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होगा। अब इसको अगर समझना क्यों है तो मैंने तुमको समझा दिया कि वॉल्यूम इनफाइनाइट होने का मतलब हो गया मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बहुत ज्यादा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट दूरी पर अगर मॉलिक्यूल रहेंगे तो उनमें अट्रैक्शन रिपल्सन की बात नहीं होगी। लेकिन ये ध्यान देना, तुम जो पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखते हो ना, तो यहाँ पे हम पीवी इक्वल टू एनआरटी जब लिखते हैं तो हम इसको आइडियल बोलते हैं, आइडियल प्रेशर आइडियल वॉल्यूम। लेकिन ये मत सोचना कि आइडियल प्रेशर आइडियल वॉल्यूम क्या होता है। आइडियल वॉल्यूम ही क्या होता है? ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है आइडियल वॉल्यूम, है ना। अभी तक ए पीवी इक्वल टू एनआरटी पूरा पढ़ा दिया, तुम क्या तमाशा कर रहे हो मर्दे? नहीं बताएं कि 5 लीटर का कंटेनर है तो वही ना लेंगे आइडियल, जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है उसी को आइडियल वॉल्यूम हम मानते हैं, है ना। होता है एक्चुअली रियल वॉल्यूम है। लेकिन जब ऐसा किया गया, शुरू में तो ऐसे ला लगा दिया गया, लेकिन जब देखा गया कि जो वॉल्यूम का कंटेनर अगर वो हम ले रहे हैं और जो प्रेशर हमारा मेजर होके आ रहा है वो हम जब ले रहे हैं तो एनआरटी के बराबर नहीं आ रहा है, कभी कम आ रहा है। जैसे पी और भी प्रेशर लिए, वॉल्यूम लिए, दोनों का गुना किए, और एनआरटी इन तीनों का गुना किए। अब इधर 2 का गुना, इधर 3 का गुना किए, दोनों बराबर ना है, बराबर है नहीं कर, एक नहीं बार बार बराबर ना है। तब फिर कहा गया कि ये जो है बराबर नहीं आ रहा है क्योंकि ये इक्वेशन आइडियल गैस के लिए दिया गया है। फिर अब आइडियल गैस क्या होता है तो वंडरवाल बताया तुम लोग हम, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, जिसमें अट्रैक्शन हो, रिपल्सन हो, फलना ढकना। तो फिर वंडरवाल ने कहा कि आखिर रियल गैस के लिए कौन सा इक्वेशन होगा, तो रियल गैस के लिए उन्होंने अपना इक्वेशन दिया। कहा कि जो रियल प्रेशर और रियल वॉल्यूम है जो आप मेजर करते हैं प्रैक्टिकली, उसको आइडियल में कैसे चेंज किया जाए, सब तो बता चुके हैं यार, ठीक है। तो यही सब हाल चाल है, ठीक है। तो चलिए लो प्रेशर पे ही आज हम रुक जाते हैं। मैं जाना आगे चाहता था बट क्लास का टाइम हो गया है, तो आज लो, हाँ बोलो सर ए और बी की वैल्यू रुकेंगे, हाँ बोलो।